वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली थिएटर में रिलीज हुई एक जबरदस्त मलयालम मूवी को लेकर आया हूँ, जिसका नाम है नीरू, जिसमें मोहनलाल भाई साहब लीडिंग रोल पर है। शायद आप लोगों ने इस मूवी के बारे में सुना ही होगा। मूवी की समरी ये है कि एक अनजान बंदा एक ब्लाइंड लड़की के साथ अत्याचार कर देता है, मतलब उसका बलात्कार कर देता है। तो ऐसे में उस ब्लाइंड लड़की को कैसे इंसाफ मिला, इसी बेस पर है इस मूवी की कहानी। ऑलमोस्ट सारी कहानी कोर्ट में ही चलती रहती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्टेड। उससे पहले लुटा दो प्यार फॉलो इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही सीआई पॉल को किसी घर से कॉल आने पर सीआई पॉल अपनी टीम के साथ उस घर पर जाने लगता है। यहाँ आने के बाद सारे घर वालों से थोड़ा बहुत पूछताछ करने लगता है, उनका स्टेटमेंट लेता है। इसी घर में सारा नाम की एक अंधी लड़की होती है। थोड़ी देर के बाद सारा को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर सारा का चेकअप करके सीआई पॉल से कहने लगती है सारा के साथ बलात्कार तो हुआ है, लेकिन बलात्कारी ने प्रोटेक्शन यूज किया, जिसकी वजह से सीमन नहीं पाया गया और इसी तरह सारा की बॉडी पर किसी भी तरह का इंजरी नहीं है। उसके बाद सीआई पॉल सारा का स्टेटमेंट लेने लगता है, लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि सारा अपने बलात्कारी को कैसे पहचान पाएगी। दूसरे दिन सारा खुद सीआई को अपने घर पर बुलाकर एक स्कल्पचर दिखाने लगती है। मतलब सारा को मिट्टी से स्टैचूज बनाना बहुत अच्छी तरह से आता है। जब वो बलात्कारी सारा का बलात्कार कर रहा था तो सारा उस बंदे के चेहरे पर हाथ रखकर उसका चेहरा याद कर लिया। सारा का फादर मोहम्मद सीआई पॉल से कहने लगता है कि सर, इस बंदे को मैंने हादसे के एक दिन पहले देखा था, हमारे घर पर आया था, हमारे नेबर विनोद का एड्रेस पूछ रहा था। तो पॉल विनोद के पास जाकर इसके फ्रेंड के बारे में पूछने लगता है। विनोद कहने लगता है कि मेरे फ्रेंड का नाम है माइकल, शादी पर बुलाने के लिए आया था, वो मुंबई में रहता है। तो उसी वक्त पॉल अपनी टीम के साथ माइकल को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन पर लाता है और माइकल के साथ साथ और कुछ लड़कों को खड़ा करके सारा से कहने लगता है कि इनका चेहरा छूकर अपने बलात्कारी को पहचानो। तो उसी तरह से जब सारा माइकल का चेहरा छूती है तो ये पहचान लेती है, उसको एक चापट भी लगाती है। सारा पहचानने की वजह से पॉल माइकल को रिमांड पर भेज देता है। अब यहाँ पर सारा की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें कि एक्चुअली सारा का फादर मोहम्मद इसका असली फादर नहीं होता। सारा का फादर इसके बचपन में ही गुजर चुका होता है। बाद में सारा की माँ ने मोहम्मद से शादी कर ली। यहाँ पर एक और बात यह है कि मोहम्मद की ऑलरेडी शादी हो चुकी होती है, इसके 2 लड़के भी होते हैं। फैमिलीज में कुछ प्रॉब्लम की वजह से मोहम्मद ने अपनी बीवी और अपने दोनों बेटों को छोड़कर सारा और उसकी माँ के साथ ही रहने लगा। मोहम्मद की पहली बीवी और बेटे मोहम्मद से बहुत नफरत करते रहते हैं। खैर, जब माइकल जेल में होता है तो इससे मिलने के लिए इसका फादर क्रिस्टोफर आता है, जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है मुंबई में। और एक्चुअली कुछ दिनों बाद माइकल की शादी भी होने वाली होती है किसी मिनिस्टर की बेटी के साथ। क्रिस्टोफर माइकल को बहुत डांटने लगता है। माइकल की माँ क्रिस्टोफर से कहने लगती है कि आप कुछ भी करो, मेरा बेटा मुझे बाहर चाहिए, बस चाहे आप जितना भी पैसा लुटा दो। उसके बाद क्रिस्टोफर राजशेखर नाम के एक बहुत बड़े एडवोकेट से मुलाकात करके अपने बेटे का केस लड़ने के लिए कहता है। राजशेखर कहने लगता है कि पहले हम सेटलमेंट करने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली राजशेखर ने मोहम्मद के बारे में काफी सारी बातें जान चुका होता है। तो राजशेखर मोहम्मद के 2 बेटों को अपने पास बुलाकर इनको अमाउंट देकर इस चीज को सेटलमेंट करने के लिए कहता है। मतलब कोर्ट कचहरी का चक्कर ना हो, ये लोग सारा को काफी सारा पैसा भी देंगे। तो मोहम्मद के 2 बेटे उसी तरह से मोहम्मद के पास जाकर यही बात कहने लगते हैं कि पापा, आप केस वेस के चक्कर में मत पड़िए, वो लोग बहुत बड़े लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उनके खिलाफ जाकर हम केस नहीं जीत पाएंगे। उन्होंने हम लोगों को कुछ पैसे देने का भी वादा किया, मुंह मांगी कीमत। लेकिन मोहम्मद अपने 2 बेटों को बहुत गालियां देकर घर से दफा कर देता है। लेकिन मोहम्मद के 2 बेटे मीडिया के सामने आकर मोहम्मद की इज्जत की धज्जियां उड़ाने लगते हैं कि मोहम्मद ने इनके साथ बेइंसाफ किया, इनको छोड़ दिया। खैर, कुछ दिनों बाद सारा का केस कोर्ट में सुनवाई पर आता है। राजशेखर जज साहब से कहने लगता है कि जज साहब, इस केस में ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है जो ये प्रूव करे कि माइकल ही मुजरिम है। हाँ, ये बात सच है कि सारा ने एक स्कल्पचर बनाया और उस मूर्ति का चेहरा माइकल की फेस से मिलता जुलता है। इसके अलावा इनके पास ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है। कृपया करके आप मेरे क्लाइंट माइकल को बेल दे दीजिए। जब सारा के लॉयर की बारी आती है तो ये ढंग से लड़ ही नहीं पाता, अपनी बात ही नहीं रख पाता, जिसकी वजह से कोर्ट माइकल को बेल दे ही देती है। जब सारा को ये बात पता चलती है कि माइकल को बेल मिल चुकी है तो ये बहुत रोने लगती है, बहुत अफसोस करने लगती है। सारा का फादर मोहम्मद कहने लगता है कि बेटा, दुखी मत हो, हम केस नहीं हारे, हम कोशिश करेंगे जरूर। उसी तरह मीडिया में सारा का केस सेंसेशनल बन चुका होता है। दूसरे दिन लॉयर राजशेखर माइकल को अपने पास बुलाकर उस दिन इसने जो किया वो सारी बात माइकल के मुंह से ही जान लेता है। राजशेखर की एक बेटी होती है जिसका नाम होता है पूर्णिमा। ये भी एक लॉयर होती है।
पूर्णिमा माइकल की सच्चाई जानने के बाद शॉक में रह जाती है। अपने पापा से कहने लगती है, अरे ये तो बॉर्न क्रिमिनल है, ऐसे लोगों को मार देना चाहिए। लेकिन क्या करे, हम तो लॉयर्स है, हमारा फर्ज तो निभाना पड़ेगा। दूसरी तरफ मोहम्मद एक अच्छे लॉयर की तलाश में होता है। इसी दरमियान में सीआई पॉल मोहम्मद से मुलाकात करके कहने लगता है कि काफी सारे लॉयर्स तुम्हारे पास आएंगे सारा केस लड़ने के लिए, लेकिन वो सारे लॉयर्स राजशेखर के ही है। आपका केस लेकर वो हार जाएंगे। हमें खुद एक अच्छे से सीनियर लॉयर को ढूंढना होगा। और एक्चुअली कोई भी सीनियर लॉयर सारा का केस नहीं लेना चाहता, क्योंकि राजशेखर ने सारे सीनियर और जूनियर लॉयर्स को बता चुका होता है कि कोई भी सारा का केस ना लड़े। बाद में कुछ लॉयर्स मोहम्मद के पास आकर इसे रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि हम सारा का केस लड़ेंगे, सारे सबूत हमारे हक में ही है, हम लोग 100% केस जीत जाएंगे। इस तरह से भरोसा दिलाने लगते हैं। लेकिन पॉल ने क्या कहा था कि किसी पर भी भरोसा मत करो, तो मोहम्मद सारे लोगों को मना करने लगता है। खैर दूसरे सीन में आहना नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। कुछ सालों पहले आहना सेशन कोर्ट में एज ए क्लर्क की तरह काम किया करती थी, लेकिन कुछ कांड की वजह से इसकी जॉब चली गई। अब लॉयर्स के लिए छोटे मोटे काम करती रहती है। तो सीआई पॉल आहना से मुलाकात करके सीनियर लॉयर विजय मोहन के बारे में पूछने लगता है। तो आहना पॉल को लेकर विजय मोहन के पास जाती है। वही हमारे मोहनलाल भाई साहब। एक्चुअली कुछ सालों पहले विजय मोहन बहुत बड़ा लॉयर था, लेकिन कुछ कांड करने की वजह से बार काउंसिल ने विजय मोहन को सस्पेंड कर चुकी होती है। इसका सस्पेंशन पीरियड कब का खत्म हो चुका होता है, लेकिन ये दोबारा प्रैक्टिस नहीं कर रहा होता। दूसरे लॉयर्स को एडवाइस देते हुए अपनी जिंदगी गुजारते रहता है। तो सीआई पॉल और आहना विजय मोहन से बहुत रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि सारा का केस ये लड़े। विजय मोहन साफ मना कर देता है कि मैं इस केस के लिए सूटेबल नहीं हूँ, मैंने प्रैक्टिस भी छोड़ दी है। लेकिन फिर भी आहना विजय मोहन से बहुत रिक्वेस्ट करके सारा के पास ले जाती है। जब विजय मोहन सारा से बात करता है तो सारा के अंदर एक कॉन्फिडेंस नजर आता है। इसके गुनहगार को सजा देने की आग भड़क रही होती है। बहुत कम लड़कियां आगे बढ़कर केस फाइल करते हैं और ऊपर से सारा एक अंधी लड़की है। तो सारा का ये हौसला देखकर विजय मोहन डिसाइड कर लेता है कि ये सारा के केस को लड़ेगा। खैर इसके बाद आहना मोहम्मद को विजय मोहन के बारे में बताने लगती है कि बार काउंसिल ने विजय मोहन को क्यों सस्पेंड किया था। एक्चुअली कुछ सालों पहले विजय मोहन एज ए जूनियर लॉयर की तरह राजशेखर के पास ही ज्वाइन हुआ था। उस टाइम पर भी राजशेखर बहुत बड़ा लॉयर था, बहुत पॉपुलर। जैसे जैसे दिन गुजरने लगे विजय मोहन और पूर्णिमा एक दूसरे से प्यार करने लगे, लेकिन ये बात राजशेखर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और इसी तरह विजय मोहन राजशेखर की आंखों के सामने ही ग्रो होने लगा, कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने लगा। खैर किसी केस में विजय मोहन को कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है और उस टाइम सेशन कोर्ट में आहना एज ए क्लर्क की तरह काम किया करती थी। डॉक्यूमेंट्स बहुत ही कॉन्फिडेंशियल थे, लेकिन फिर भी आहना विजय मोहन पर भरोसा करके वो डॉक्यूमेंट्स दे दिया। लेकिन अनलकीली विजय मोहन के हाथों से वो डॉक्यूमेंट्स गायब हो गए, मतलब गुम गए, जिसकी वजह से बार काउंसिल ने विजय मोहन और उसी तरह से आहना को सस्पेंड कर दिया। बाद में पता चलता है कि विजय मोहन से उन डॉक्यूमेंट्स को चुराने वाला खुद राजशेखर ही था, जो विजय मोहन को फंसाया। यह होने के बाद राजशेखर पूर्णिमा को दूसरे बंदे से शादी करवा दी और ये लोग दिल्ली में ही सेटल हो गए। अब इतने सालों बाद माइकल के केस को डील करने के लिए राजशेखर और पूर्णिमा केरला पर आते हैं। खैर जब विजय मोहन सारा के केस को स्टडी कर रहा होता है तो कुछ फाइल्स मिसिंग हुए होते हैं। पॉल से पूछने पर पॉल भी शॉक में रह जाता है। बात यह है कि राजशेखर ने सीआई पॉल को सारा के केस से हटा चुका होता है। जो दूसरा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आया होता ना, उसी ने कुछ डॉक्यूमेंट्स को गायब किया। खैर फाइनली सारा का केस कोर्ट में हियरिंग पर आता है और इतने सालों बाद विजय मोहन अपने कदम कोर्ट में रखता है दोबारा। विजय मोहन जज साहब से जो हुआ वो बताने लगता है कि हादसे के एक दिन पहले माइकल सारा के घर पर आकर विनोद का एड्रेस पूछा और उसी वक्त माइकल ने इन लोगों की बातें सुन ली कि सारा के माँ बाप दूसरे दिन शादी पर जाने वाले हैं और इसी तरह सारा के घर में काम करने वाली बंदी बैंक को जाने वाली है। सो इसी मौके का फायदा उठाकर माइकल सारा के घर पर जाकर उसके साथ अत्याचार किया। राजशेखर सारा के माँ बाप से क्रॉस एग्जामिन करते हुए जज के सामने 2 पॉइंट्स को रखता है। पहला ये कि मोहम्मद सारा का असली फादर नहीं है। मोहम्मद की बुरी नजर पहले से ही सारा पर थी, इसलिए मोहम्मद वापस अपने घर पर आकर सारा का बलात्कार किया। दूसरा पॉइंट ये है कि सारा की माँ को पहले से ही पैसों की लालच थी। माइकल को अपने घर के पास देकर सारा इल्जाम माइकल पर डाल दिया पैसे हासिल करने के लिए। पहले भी सारा की माँ ने पैसों की लालच में ही मोहम्मद से शादी की। इस तरह से इन दोनों को इमोशनली तोड़ देता है। खैर अब दूसरे दिन विजय मोहन सारा के पास आकर इसको प्रिपेयर करने लगता है कि राजशेखर तुमसे काफी सारे सवाल पूछेगा
तुमको भी इमोशनली तोड़ने की कोशिश करेगा। उसके सवालों का कैसे जवाब देना है वो सब कुछ सारा को समझाने लगता है। दूसरे दिन जब कोर्ट में सुनवाई होती है, विजय मोहन सारा से उस दिन का हादसा के बारे में पूछने लगता है। सारा बताने लगती है जज साहब को कि उस दिन मेरे माँ बाप शादी पर गए थे। घर में काम करने वाली मेट बैंक को गई थी। जब मैं पानी नहाकर बाथरूम से बाहर आई तो मुझे ऐसा लगा कि कमरे में कोई है। तभी माइकल मेरे कपड़े उतारकर मेरे साथ बलात्कार करने लगा। जब मैं चीखने लगी तो मुझे मारने की धमकी दी। तो मैं अपनी जान बचाकर बहुत ही रिलैक्स से माइकल के चेहरे को अपने हाथों से छूकर उसका चेहरा याद कर लिया। इस तरह से सारी कहानी जज साहब को बताने लगती है। उसके बाद राजशेखर सारा को क्रॉस एग्जामिन करने लगता है। पूछने लगता है, क्या तुम्हारे फादर मोहम्मद ने तुमको काफी सारी बार छुआ है ना? एक्चुअली सारा को स्कल्पचर्स बनाना मोहम्मद ने ही सिखाया होता है। सारा कहने लगती है कि मुझे पता लग जाता है कि कौन किस नीयत से छूता है, प्यार से, हवस से। मुझ में उतनी नॉलेज है। बहुत ही निडर होकर जज साहब से कहने लगती है कि मेरा बलात्कार मेरे पिता ने नहीं, माइकल ने किया, इस हैवान ने। मैं इसका गला भी पहचानती हूँ। तो उल्टा राजशेखर कहने लगता है कि कोई भी लड़की इतना निडर होकर कोर्ट के सामने ऐसा नहीं बोल सकती। कोर्ट के सामने आकर थोड़ा बहुत घबराती है, जिसका मतलब जज साहब सारा नाटक कर रही है। इसके अंदर वो डर और शर्मो हया भी नहीं है। तभी विजय मोहन उठकर कहने लगता है कि हर लड़की के अंदर इतने गट्स नहीं होते कि वो कोर्ट में आकर सच बात बताए। सारा एक निडर लड़की है, उसे बस इंसाफ चाहिए। अपने इंसाफ के लिए ही वो लड़ रही है। खैर दूसरे हियरिंग में विजय मोहन विनोद को कोर्ट में पेश करता है। अब विनोद माइकल का फ्रेंड ही होने की वजह से उसी के हक में बयान देने लगता है कि उस दिन माइकल मुझसे मिलने के बाद सुबह सवेरे ही मेरे घर से निकल गया। अब इस हियरिंग के बाद सारे न्यूज चैनल्स वाले माइकल की ही सपोर्ट लेने लगते हैं। ये देखकर आहना सोशल मीडिया का सपोर्ट लेने लगती है। सारा के साथ जो हुआ वो सोशल मीडिया पर रखने पर वो पोस्ट और रील्स बहुत वायरल होने लगते हैं। सारी पब्लिक सारा की ही सपोर्ट लेने लगती है। अब माइकल की शादी एक मिनिस्टर की बेटी के साथ होने वाली होती है ना। सोशल मीडिया में ये न्यूज देखकर वो लड़की माइकल से शादी तोड़ देती है। उसी रात माइकल गुस्से में आकर कुछ लोगों के साथ सारा के घर पर जाकर सारा को और उसके माँ बाप को धमकी देने लगता है। सारा से कहने लगता है कि तुम जानती हो ना मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। तुम्हारी अच्छाई इसी में है कि इस केस को विथड्रॉ कर लो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दूसरे दिन जब ये बात राजशेखर और क्रिस्टोफर को पता चलती है तो माइकल को बहुत डांटने लगते हैं कि बिना मुझे पूछे ये सब करने की क्या जरूरत थी, इसकी वजह से तुम्हारी बेल कैंसिल हो सकती है। खैर दूसरे हियरिंग के टाइम राजशेखर को दूसरा केस होने की वजह से राजशेखर अपनी बेटी पूर्णिमा को भेजता है। विजय मोहन जज से कहने लगता है कि अगर माइकल बाहर होगा तो सारा की फैमिली को थ्रेट हो सकता है, आप जल्द से जल्द माइकल का बेल कैंसिल करवा दीजिए सर। पूर्णिमा बताने लगती है कि सारा के फैमिली के पास इसका भी सबूत नहीं है कि माइकल ने सारा की फैमिली पर अटैक किया। मतलब सच में कोई भी सबूत नहीं होता, ना सीसीटीवी फुटेज, ना ए विटनेस। अब कुछ भी सबूत ना होने की वजह से जज ये फैसला सुनाता है कि सारा की फैमिली को पुलिस प्रोटेक्शन दे। उसके बाद कोर्ट में विजय मोहन और पूर्णिमा कुछ लोगों को बुलाकर क्रॉस एग्जामिन करने लगते हैं। बात यह है कि जब माइकल ने सारा के साथ बलात्कार किया था तो एक भी सबूत नहीं छोड़ता, ना अपने फिंगरप्रिंट्स, ना अपने सीमेन। आर्गुमेंट के दौरान पूर्णिमा ये कहने लगती है कि जिस दिन सारा के साथ वो हादसा हुआ उस दिन माइकल गाँव में ही नहीं था। वो अपने दोस्तों से मिलने के लिए रिसोर्ट पर गया था, उसके बाद किसी होटल पर गया था खाना खाने के लिए। इस तरह से कुछ सीसीटीवी फुटेजेस और उसी तरह माइकल का मोबाइल का लोकेशन के बारे में भी बताने लगती है। हियरिंग खत्म होने के बाद विजय मोहन इन सारे लोकेशंस को क्रॉस चेक करने लगता है तो सारे लोकेशंस एग्जैक्टली मैच होने लगते हैं। मतलब सुबह सवेरे ही माइकल विनोद के घर से निकल गया, उसके बाद रेस्टोरेंट गया, होटल गया। आहना उस रिसोर्ट पर जाकर सीसीटीवी फुटेज मांगने लगती है, लेकिन वहाँ का कैमरा खराब हो चुका होता है। उसके बाद एक रेस्टोरेंट पर जाकर उस दिन का सीसीटीवी फुटेज हासिल कर लेती है। इस फुटेज को प्ले करने के बाद ये पता चलता है कि हादसे के दिन माइकल अपने दोस्तों के साथ उस रेस्टोरेंट पर गया था। ये देखने के बाद विजय मोहन शॉक में रह जाता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। यहाँ पर एक्चुअली बात यह है कि ये सब कुछ राजशेखर का मास्टर प्लान होता है। लास्ट हियरिंग में जानबूझकर राजशेखर ने ही सीसीटीवी फुटेज को सबमिट नहीं किया था, मतलब उस रेस्टोरेंट का। इसको विजय मोहन के बारे में पता होता है कि वो सीसीटीवी फुटेज हासिल करने की जरूर कोशिश करेगा और इस फुटेज में माइकल जरूर होगा। बेचारा विजय मोहन बहुत अफसोस करने लगता है कि इतनी आसानी से राजशेखर के जाल में ये कैसे फंस गया। लेकिन आहना विजय मोहन को मोटिवेट करने लगती है कि आप एक बार दोबारा उस फुटेज को देखिए। तो उसी तरह से विजय मोहन उस फुटेज को दोबारा देखने पर इसको साफ पता चल जाता है कि ये फुटेज नकली है, इसको एडिट किया गया है। दूसरे दिन विजय मोहन सीआई पॉल के साथ उस रेस्टोरेंट पर जाकर ओनर को धमकाने लगता है कि असली फुटेज कहां पर है।
तुमको 7 साल की जेल की सजा हो सकती है सबूत के साथ खिलवाड़ करने की वजह से। तो ये रेस्टोरेंट का ओनर डर के मारे विजय मोहन को असली फुटेज देने लगता है। दूसरे दिन ही विजय मोहन इस फुटेज को कोर्ट में सबमिट करके ये प्रूव कर देता है कि ये फुटेज नकली है। उसके बाद विजय मोहन एक और जबरदस्त फुटेज भी दिखाने लगता है। उस वीडियो में राजशेखर रेस्टोरेंट का वीडियो हासिल करके उसमें माइकल की वीडियो ऐड करवाने लगता है। ये वीडियो देखने के बाद खुद राजशेखर के होश ही उड़ जाते हैं। सारे कोर्ट में बहुत शर्मिंदा हो जाता है। जज राजशेखर के ऊपर एक कमेटी बिठाती है। उसी तरह ये देखकर आहना बहुत खुश होने लगती है कि कुछ सालों पहले ऐसी ही हालत हमारे साथ हुई थी, अब यही हाल राजशेखर का है सर। ये खबर जानने के बाद पब्लिक भी राजशेखर को बहुत डांटने लगती है। इस तरह से केस सारा की तरफ मुड़ जाता है। खैर नेक्स्ट सुनवाई में पूर्णिमा आर्गुमेंट करने लगती है। जज साहब से कहने लगती है कि जज साहब मैं मानती हूँ कि वो फुटेज फेक है, एडिट की गई है, लेकिन माइकल के फोन के लोकेशंस तो गलत नहीं हो सकते। इस तरह से माइकल जहाँ जहाँ पर ट्रैवल किया होता है वो फुटेज जज साहब को दिखाने लगती है। विजय मोहन भी कहने लगता है कि जज साहब इस फुटेज में सिर्फ गाड़ी नजर आ रही है, गाड़ी कौन चला रहा है ये नजर नहीं आ रहा। ऐसा कहते हुए विजय मोहन माइकल की कंपनी के ड्राइवर को कटघरे में बुलाता है। अब ये ड्राइवर तो माइकल का ही आदमी होता है। उसी के हक में बयान देने लगता है कि उस दिन मैंने छुट्टी ले ली थी, गाड़ी चलाने वाला माइकल ही था। हियरिंग होने के बाद विजय मोहन आहना और मोहम्मद से कहने लगता है कि अगर हम कोर्ट में ये प्रूव कर दे कि गाड़ी चलाने वाला माइकल का ड्राइवर ही था तो ये केस सॉल्व हो जाएगा। तो घर जाकर हर एक एंगल से सीसीटीवी फुटेज को चेक करने लगता है। जहाँ जहाँ पर माइकल की गाड़ी गुजरी थी उन सारे फुटेजेस को चेक करने लगता है। फाइनली विजय मोहन ये देखता है कि जब माइकल की गाड़ी किसी जगह से गुजर रही थी तो उसके बगल से ही एक और गाड़ी गुजर रही थी और उस गाड़ी का एक डैश कैमरा होता है। विजय मोहन उस फुटेज को हासिल कर लेता है और वो भी बहुत ही मुश्किल से। दूसरी सुनवाई के टाइम पूर्णिमा माइकल के फ्रेंड्स को कटघरे में बुलाकर उस दिन के बारे में पूछने लगती है। तो सारे फ्रेंड्स माइकल के ही फेवर में जवाब देने लगते हैं कि वो सारा दिन माइकल हमारे साथ ही था, रेस्टोरेंट गए, रिसोर्ट पर गए। जब विजय मोहन की बारी आती है तो कोर्ट के सामने एक सीसीटीवी फुटेज को प्ले करके दिखाने लगता है। वही दूसरी गाड़ी का कैमरे का फुटेज। इस फुटेज में साफ दिख जाता है कि गाड़ी चलाने वाला माइकल ही था। ये प्रूव करने के बाद विजय मोहन एक केस फाइल जज को पेश करने लगता है। शॉकिंगली उस केस में भी माइकल ही अक्यूज था। कुछ महीनों पहले मुंबई में माइकल के खिलाफ एक बलात्कार का केस फाइल हुआ था, लेकिन स्ट्रॉन्ग सबूत न होने की वजह से उस केस को मार दिया गया। ये सच्चाई सुनने के बाद खुद राजशेखर शॉक में रह जाता है कि माइकल ने ये सच्चाई राजशेखर को नहीं बताई। उसके बाद विजय मोहन उस दिन क्या हुआ वो जज साहब को समरी के तौर पर बताने लगता है। हादसे के पहले दिन माइकल विनोद के घर के बारे में ढूंढते हुए सारा के घर के पास आया। सारा की फैमिली जो बात कर रही थी वो सारी बातें माइकल ने सुन लिया। सारा को देखकर इस पर बुरी नजर डालने लगा। उसके बाद जानबूझकर माइकल विनोद के घर स्टे किया और उसी रात माइकल अपनी कंपनी के ड्राइवर को कॉल करके यहाँ पर बुलाया, दूसरी गाड़ी लाने के लिए कहा। सुबह होने के बाद जब विनोद चर्च को चला गया तो माइकल का ड्राइवर यहाँ पर आया। माइकल अपना फोन और अपनी गाड़ी की चाबी देकर शहर में घूमने के लिए कहा, जैसे रेस्टोरेंट, रिसोर्ट। बाद में माइकल सारा के घर के पीछे से सारा के घर में एंटर होकर उसके साथ ये घिनौनी हरकत की। बेबस लाचार सारा माइकल के चेहरे को छूकर उसका चेहरा याद कर लिया। पूर्णिमा कहने लगती है, अरे जज साहब ये सब कुछ तो एक मूवी की कहानी जैसी है। एक अंधी लड़की किसी का स्कल्पचर कैसे बना सकती है। अब मोहम्मद को भी स्कल्पचर्स बनाना आता है, शायद उसी ने बनाया होगा माइकल की फैमिली से पैसे हड़पने के लिए। एक्चुअली यहाँ पर एक और बात यह है कि सारा को 12 साल की उम्र के बाद ही इसकी नजर चली गई थी, उससे पहले इसको नजर आता था। खैर जज कहने लगता है कि नेक्स्ट हियरिंग ही लास्ट हियरिंग है, उस दिन मैं अपना फैसला सुनाऊंगा। सो फाइनल हियरिंग के दिन विजय मोहन जज साहब से रिक्वेस्ट करने लगता है कि सारा कोर्ट को लाइव डेमो दिखाए कि वो कैसे किसी का चेहरा बना सकती है। तो जज उसी तरह से सारा के सामने राजशेखर को भेजते हैं। जब सारा राजशेखर के चेहरे को छू रही होती है तो राजशेखर सारा को डाइवर्ट करने लगता है अपनी बातों से। इसके सामने बहुत ही वल्गर सी बातें करने लगता है, लेकिन सारा दुखी होते हुए अपने काम पर फोकस करने लगती है। तो फाइनली सारा राजशेखर स्ट्रक्चर बनाकर सारी कोर्ट को हैरान कर देती है। सच में ये सीन ना रोंगटे खड़ा कर देती है। कोर्ट माइकल को उम्र कैद की सजा सुना देती है। उसके बाद पूर्णिमा विजय मोहन को कांग्रेट्स भी बोलने लगती है, लेकिन राजशेखर मीडिया के सामने आकर यही कहने लगता है कि हम हाई कोर्ट पर जाएंगे, केस यहीं पर खत्म नहीं हुआ। फाइनली सारा विजय मोहन के पास आकर इसके चेहरे को अपने हाथों से छूते हुए इसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करने लगती है और अपने चेहरे का मास्क हटाकर बहुत ही प्राउड के साथ अपने घर जाने लगती है, सारे पब्लिक के सामने, मीडिया के सामने से। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है।
तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।